नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें हैं, ये आपको मैं ऐसे ही व्यूज़ के लिए नहीं बता रहा। बहुत सारे लोग थंबनेल देख के यही सोच रहे होंगे कि ये ऐसे ही है। तो दोस्तों मैं कोई हवा में बात नहीं करता, सब कुछ ऑफिशियल डेटा के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल जो ग्रुप डी की भर्ती होने वाली है, हालाँकि उसमें जो पद हैं 1,03,769 पद हैं, लेकिन दोस्तों उसमें जो छात्रों को मौका मिलेगा ना रेलवे ज्वाइन करने का, वो कम से कम मान के आप चलेगा 1,15,000 या 1,20,000 के आसपास छात्रों को मौका मिलेगा। सब कुछ मैं आपको ऑफिशियल डेटा एनालिसिस करके बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बस उससे पहले रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की बेहतरीन तैयारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, दोस्तों टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है सपनों की आज़ादी सेल, जहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सबसे सस्ते प्राइस में। यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी इनके प्लेटफॉर्म पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है आज और कल की डेट में, जहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी आपको 20% प्लस 30% का ऑफ मिल रहा है। इसके अलावा आप दोस्तों हमारे कूपन कोड को इस्तेमाल करके एडिशनल यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। इंडिपेंडेंस डे पर अपने सपनों को आज़ादी दिलाओ इस टेक्स्ट बुक सपनों की आज़ादी सेल में। यहाँ पर आपके ऋचा शर्मा मैम हैं परचम क्लासेस से, मोना शेखावत मैम हैं इंडिया स्टडी से, और भी टीचर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आरआरबी क्लियर करने में। और यहाँ पर आपको दोस्तों 20 प्लस कोर्सेज़ हैं जिनके साथ आपको टेक्स्ट बुक की जो सुपर कोचिंग है मात्र 58 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से ज़्यादा कोर्सेज़ हैं जो सुपर टीचर्स के द्वारा आपको दिए जाएंगे, जिनमें आपके क्रैश कोर्स हैं, जनरल साइंस है, फुल कोर्स है, और आपके हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको फुल कोर्स भी मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग है, स्टैटिक जीके, क्वांटम एप्टीट्यूड, यानी जो भी अपना सिलेबस है ग्रुप डी का उसके अनुसार आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर डेली क्लासेस यहाँ पर होने वाली है टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर, उनमें दोस्तों आपको लाइव डाउट क्लासेज है उनका भी आपको ऑप्शन मिलेगा। सभी जो टीचर्स यहाँ पर क्लासेस लेंगे वहाँ पे दोस्तों अलग से लाइव रिवीजन क्लास मिलेगी, और इसके अलावा आपको डाउट क्लास का भी ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें टेस्ट की, तो देखिए टेस्ट भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में दोस्तों टेस्ट की भी कोई कमी नहीं है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2,400 से ज़्यादा मॉक्स टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2022 के आपके मॉक ट्री हैं, 2019 के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पे साइंस और आपके करंट के लिए भी अलग से सेक्शनल वाइज हैं, स्पीड टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब कुछ दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर स्टडी नोट्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 200 से ज़्यादा स्टडी नोट्स PDF हैं वो आपके अवेलेबल है, जो आपके NCERT बेस है। यहाँ पर आपको GS सेक्शन है, उसमें आपको दोस्तों सब कुछ आपका जो कंटेंट है यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एडिशनल 30% जो आपका जो ये पूरा बैच है, इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा 30% का ऑफ आपको मिल जाएगा, क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी 30% ऑफ चल रहा है और 20% तो ऐसे ही चल रहा है। तो सेल हर घंटे, इसके अलावा जो सेल है उसमें हर घंटे दोस्तों एक लकी यूज़र को मिलेगा मोबाइल फ़ोन सैमसंग, IQ, रेडमी, ओप्पो का। इसके अलावा यहाँ पर एक लकी यूज़र को इस पूरे सेल के अंदर मिलेगी सेंट्रो कार। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है दोस्तों, बेस्ट अवसर है टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग जो परचेज़ है, सुपर कोचिंग क्लासेस उनको परचेज़ करने का, क्योंकि क्वालिटी एंड क्वांटिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और दोस्तों आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे RKP, तो दोस्तों उसके अलावा आपको 30% का जो भी आपका जो प्राइस है उसमें 30% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बेस्ट टाइम है, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से दोस्तों इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पूरी जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए हमें 2018 की जो ग्रुप डी भर्ती है उसको यहाँ पर समझना होगा। तो मैंने आपके सामने ऑफिशियल जो अपना ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने खोल रखा है। यहाँ पे मैं आपको सीधा नीचे ले चलता हूँ वैकेंसी टेबल के ऊपर, और यहाँ पर मैं आपको 1-2 जोन का यहाँ पर कंपेयर करके बताऊँगा जिससे आप खुद समझ जाएंगे। तो देखिए पहले मैं आपके सामने आता हूँ यहाँ पर सिकंदराबाद बोर्ड की तरफ से। ये गोरखपुर है, ये चेन्नई है, चंडीगढ़ है, बिलासपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलोर, इलाहाबाद, अजमेर, अहमदाबाद है ना, और यहाँ पर एक मिनट, ये नीचे था, ये आपका सिकंदराबाद था। अब यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए टोटल जो वैकेंसी थी सिकंदराबाद में वो दोस्तों कितनी थी, 6,523। ठीक है, अब यहाँ पर 6,523 है। अब वहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा, जितनी भी ये पोस्ट थी इसको हम ऐसे रफली मान लेते हैं कि 6,500 पोस्ट है। ठीक है, तो ये 6,500 पोस्ट थी, इन पे जितने भी छात्र थे रेलवे ने अपने नियम के अनुसार उतने छात्रों को बुलाया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन क्या हुआ, हुआ ये कि यहाँ पर जो छात्र थे उन 6,500 में से बहुत सारे छात्र एब्सेंट हो गए। सीधी सी बात है, सारे के सारे प्रेजेंट नहीं होंगे।
बहुत सारे उनमें से मेडिकल में अनफिट हो गए, बहुत सारे उनमें से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हो गए, बाहर हो गए किसी भी वजह से। और फिर क्या हुआ, जो वैकेंसी थी उनका पैनल निकाला गया, और पैनल निकालने के बाद क्या हुआ, रेलवे ने एक नोटिस डाला और बोला कि भाई इनमें से 384 छात्र हैं वो यहाँ पर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक सेकंड लिस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये निकलती है आपके अक्टूबर 2020 में, जब आपके उनकी ज्वाइनिंग को लगभग 1 साल हो गया होगा, फर्स्ट फेज़ वालों की, है ना, जो शुरुआत में बुलाए गए थे उनकी। तो यहाँ पर 384 कैंडिडेट बुला लिए गए। क्यों? क्योंकि जो छात्र थे यहाँ पर एब्सेंट हो गए, ज्वाइन नहीं किया, मेडिकल में बाहर हो गए इस वजह से। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, अगला नोटिस देखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका है, देखो थोड़े दिन के बाद में फिर एक नोटिस आता है, और ये लगभग 5 महीने बाद ये नोटिस आता है। और फिर दोस्तों रेलवे क्या बोलती है, हमारे पास फिर से 349 जो सीटें हैं यहाँ पर खाली हो गई हैं, क्योंकि वही आपका कारण है कि यहाँ पर क्या था कि आपके कैंडिडेट छोड़ के चले गए होंगे, एब्सेंट हो गए होंगे, या जो भी कारण था, 349 जो सीटें थी वापस से दोस्तों खाली हो गई। ठीक है, ये आपका था थर्ड राउंड वेरिफिकेशन। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए, उसके बाद दोस्तों आता है एक नोटिस वापस से, लगभग वही आपके 5-5.5 महीने, 5 नहीं, अब की बार ये लगभग 3 महीने के बाद आता है दूसरा नोटिस। ये सेम एक ही बोर्ड का दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, रेलवे ने फिर बोला कि हमें 700 कैंडिडेट की ज़रूरत है। ठीक है, अब की बार जो संख्या थी वो दोस्तों बढ़ गई, लगभग 700 स्टूडेंट हैं, उनको रेलवे ने शॉर्टफॉल मानते हुए नए छात्रों को मौका दिला, यानी कि कट ऑफ को कम किया, और कट ऑफ को कम करके जो छात्र यहाँ पर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था शुरुआत में उनको बुलाया गया। तो अब की बार बुलाया गया कितने, 700 लोगों का। फिर से वेट कीजिए, फिर उसके बाद देखिए लगभग दोस्तों 8 महीने के बाद फिर एक नोटिस आता है, यही वही बोर्ड है। और फिर दोस्तों रेलवे क्या बोलती है, हमारे पास 532 जो छात्र हैं उनका शॉर्टफॉल हुआ है, और फिर से दोस्तों एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई लिस्ट निकालती है, और 532 छात्रों को यहाँ पर मौका दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूँ कि अगर किसी छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो अगर आपके डीवी में बिल्कुल सही है, मेडिकल में फिट है, तो बिल्कुल उसे जो रेलवे जॉब देगी, ध्यान रखना है ना। जितनी सीटें खाली होती है रेलवे उसी हिसाब से बुलाई थी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि भाई एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाए गए थे, आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। कोई भी जो डीवी की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ उनमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट है, इनको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी हो गई 5वीं लिस्ट। अब चलिए फिर यहाँ से दोबारा से देखते हैं, दोबारा से दोस्तों आपका एक और नोटिस आता है। ठीक है, और ये नोटिस देखिए, ये रिसेंटली बिल्कुल तरोताज़ा आपका कल परसों की डेट का नोटिस है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक छठी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट के लिए रेलवे ने बुलाया है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें वही पहले बुलाया कि हमने 1 से 5 तक पहले बुलाए थे, और फिर भी हमारे पास छात्रों की कमी हो गई, इसलिए हम 350 छात्रों को एडिशनल बुला रहे हैं। और अब की बार क्या किया, रेलवे ने ये बोला है कि 350 तो हम बुला रहे हैं, 350 एक्स्ट्रा और बुला रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा देखो क्लियर लिख दिया उन्होंने, ये 350 स्टैंड बाई है। स्टैंड बाई का मतलब है अगर मान लो इन 350 को बुलाया, इनमें अगर कोई शॉर्टफॉल हो जाता है तो इनको ज्वाइनिंग दे देंगे, इनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो जस्ट हम मान लेते हैं, इनको तो साइड में रखते हैं, अभी ये तो एक्स्ट्रा है, तो आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों जब हमने इन सबको जोड़ा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 को तो हटा देते हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, तो हमारे पास आया 2315। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं। अब आप खुद देखिए कितनी सीटें थी टोटल आपके थी 6523। ठीक है, और इनमें से दोस्तों 2300 सीटें जो थी वो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से बुलाई गई। अब अगर इसका हम निकालें, तो अगर हम इसका निकालते भी हैं तो दोस्तों ये अप्रोक्सीमेटली आपके 40% निकल के आ रहा है। 40% जो सीटें थी वो दोस्तों वैकेंट रह गई। अब आप ये बोलेंगे कि आप तो एक ही जोन का डेटा दिखा कर ये सब कुछ प्रूफ कर रहे हो। नहीं, मैं आपको एक जोन का डेटा दिखा कर प्रूफ नहीं कर रहा। अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे देख रहे होंगे, आपको रोज़ कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट यहाँ पर निकल रही होगी। अगर मैं खुद के हमारे जोन की बात करूँ RRC जयपुर का, तो टोटल यहाँ पर 4755 सीटें थी। शुरुआत में 4800 और कुछ 65-66 कैंडिडेट को बुलाया गया, है ना। उसके बाद में शॉर्टफॉल हुआ, उसके बाद में फिर यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 400 छात्रों को बुलाया गया, फिर यहाँ पर शॉर्टफॉल हुआ, तो अब दोस्तों फिर से 300 छात्रों को बुलाया गया। तो कम से कम दोस्तों हमें मान के चलिए कि रेलवे जो है, अगर देखो ये 700 भी माने अपन, तो इसका दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 20% हो रहा है, यानी कि
कम से कम 20% एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। ये एक जोन का नहीं है, सब जोन का है। तो देखिए अगर इस साल आपकी जो वैकेंसी है 1,03,000 और आपके 700 मान लीजिए कि टोटल आपके ये हैं, चलो 1,03,000 ही मान लीजिए, या सीधा सीधा आप 1 लाख ही मान लीजिए, ठीक है। 1 लाख वैकेंसी हैं, अगर आप 20% भी शॉर्ट फॉल मानेंगे वैकेंसी में तो दोस्तों 1,20,000 कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है, मौका मिलेगा मतलब ये नहीं है कि उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। अब आप भी मानेंगे कि भाई 1 लाख छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा तो 100% किसी की संभावना नहीं है कि भाई उनको सब ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे एब्सेंट हो जाएंगे, है ना, बहुत सारे मेडिकल में मार हो जाएंगे। भाई गिनती जितनी सीटें हैं उतनी कैंडिडेट बुलाएंगे, तो सीधी सी बात है वो बाहर हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, जैसे पहले भी हुआ है वैसे ही होगा कि नए छात्रों को मौका मिलेगा। और अगर 20% भी शॉर्टफॉल, एक मान के चलिए कम से कम दोस्तों 15 से 20% शॉर्टफॉल तो होगा ही होगा, इतना तो आप मान के चलिएगा। बाद में छोड़ देंगे या कुछ भी कारण होगा तो इतनी सीटें आपकी वैकेंट रह जाएंगी कि कट ऑफ भी आपको रेलवे वापस डाउन करेगी। और कई जगह दोस्तों मैंने कट ऑफ भी देखी है कि कट ऑफ कई जगह दोस्तों 3-3, 4-4 नंबर भी डाउन हुई है। जो इनिशियली जो आपकी कट ऑफ गई थी उससे दोस्तों जो यूआर की कट ऑफ है ना 3 से 4 नंबर भी कम हुई है, और कई जगह बाकी जो कैटेगरीज हैं उनकी भी कम हुई है। तो मैं आपको सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई आप ये मान के चलिएगा 1,03,000 आपकी सीटें हैं तो कम से कम 1,20,000 छात्रों को मौका मिलेगा ज्वाइन निकालने का। लेकिन ज्वाइन तो उतनी करेंगे, तो ये आपके लिए बताया था मैंने। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई कम कर दें, है ना, ये आप इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना था और राइट इन्फॉर्मेशन देना था, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। बाकी अभी जो तैयारी है, अपनी तैयारी इस प्रकार से कीजिए कि अपना सिलेक्शन तो शुरुआत में हो जाए, बाद में वेटिंग में नहीं हो तो बढ़िया होगा, क्योंकि वेटिंग में देखो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो अपन तो ये तैयारी कीजिए कि अपना पहली बार में सिलेक्शन हो जाए और जिससे अपन को किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं हो। बाकी दोस्तों और किसी प्रकार का आपका डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और दोस्तों आप जो टेक्स्ट बुक का जो सुपर क्लासेज हैं, सुपर कोचिंग क्लासेज हैं, उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यह आपके ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।